नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। 21 जुलाई 2022 को भारत की पहली आदिवासी महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर आज चूरू की भावी बस्ती की गली वार्ड नंबर 46 में वार्ड वासियों के द्वारा आतिशबाजी, मिठाइयां बांटकर व ढोल ताशों से जुलूस निकालकर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीताराम नुगरिया ने भारत में पहली बार आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और बताया कि भाजपा के इस फैसले ने देश के हर वर्ग के दिल में जगह बनाई है। सर्व समाज सहित आदिवासी समाज दिल से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर बद्री हटवाल, हरिराम चोपड़ा, बंटी बागड़ी सहित सैकड़ों वार्डवासी उपस्थित थे। वहीं भारत के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर आज चूरू भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पटाखे छुड़ाकर व मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई देकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण के नेतृत्व में जिला प्रवक्ता सुशील नाटा एवं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रभा धंधावत ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, जिला प्रवक्ता सुशील लाटा सहित सैकड़ों जन मौजूद रहे। हम चूरू में सभी भाजपा पदाधिकारी, बहनें, कार्यकर्ता सभी मिलके महिला राष्ट्रपति बनने के उपलक्ष्य में हम सब ने यहाँ पे पटाखे छुटाए और आपस में बहनों ने गुलाल लगा के मिठाई खिला के एक दूसरे को जश्न मनाया है। मेरी पूरी टीम और हमारी पूरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा के सभी सदस्य, सब ने मिलके आज हम वन विहार कॉलोनी के अंदर में ये कार्यक्रम रखा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात। रतनगढ़ के आदर्श पुलिस थाना के एसएचओ सहित 4 अधिकारियों व एक कांस्टेबल को आज लाइन हाजिर किया गया है तथा एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। एसपी कार्यालय से मिले आदेश में अनुशासनहीनता का उल्लेख किया गया है। पुलिस थाने में मिले आदेश में थानाधिकारी संजय पुनिया, सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह, एएसआई रामनिवास मीणा, हेड कांस्टेबल सुभाष और कांस्टेबल दिलीप सिंह को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं कांस्टेबल सत्यनारायण को सस्पेंड किया गया है। पुलिस थाना से एसएचओ सहित 4 अधिकारियों को एक साथ लाइन हाजिर करने से अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। एसपी साहब के द्वारा एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है लापरवाही के आधार पर और कुछ अन्य अधिकारियों के भी ट्रांसफ़र रतनगढ़ थाने से किए गए। हाँ, एक कांस्टेबल है सत्यनारायण, उसको विभागीय कारणों से सस्पेंड किया गया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग ने आज भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में हुई जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में विभिन्न प्रकरणों पर विचार विमर्श किया और जिला स्तरीय जन सुनवाई में आम जन की समस्याएं सुनकर निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वीसी में रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, एसपीडी आनंद सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन वीसी के जरिए जन सुनवाई से जुड़े। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान एक एक फरियादी को तसल्ली से सुना और समस्याओं के निस्तारण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आमजन की पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, सहकारिता और अतिक्रमण समेत विभिन्न मसलों से जुड़ी शिकायतें सुनी और अधिकारियों को इन समस्याओं के समुचित निस्तारण के लिए कहा। वहीं विधायक महर्षि ने क्षेत्र में पेयजल, बिजली आपूर्ति, शिक्षकों व चिकित्सकों की कमी, क्षतिग्रस्त सड़कें, गैराणी व नालियों की सफाई नहीं होने की समस्याएं बताई। साथ ही बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से दुकानों में जल भराव के कारण व्यापारियों को हुए नुकसान, आम जन को आवागमन में हो रही परेशानी तथा क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए प्रशासन से शीघ्र ही उक्त समस्याओं के समाधान की मांग की है। महर्षि ने कहा कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी क्षेत्र में स्वीकृत नई सड़कों का निर्माण व ड्रेनेज कार्य शुरू नहीं होने से आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महर्षि ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त जन समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र ही समस्या का समाधान करवाया जाए ताकि आम जन को राहत मिल सके।
सतर्कता समिति की बैठक थी कलेक्ट्रेट में जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अनेक जन समस्याओं का जिक्र किया। रतनगढ़ शहर के अंदर पानी भराव की भयंकर समस्या है। परमाणा ताल रुक गया। गैनानी जो है उसके अंदर भी कब्जे होने के बाद छोटी हो गई, लिहाजा वहां पर पानी जो पहले पानी जाता था वो रुक गया। रतनगढ़ नगर पालिका की अकर्मण्यता और भयंकर भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई नगर पालिका रतनगढ़ ने नाले सफाई प्रॉपर करवाए नहीं, गैनानियों की सफाई करवाई नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर बार बार चेतावनी देने के बाद भी ये पानी भराव की समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। मैंने आज मीटिंग के अंदर कहा और कलेक्टर साहब को और बाकी अधिकारियों को इस बात के लिए कहा है कि तुरंत प्रभाव से जितने भी गैनानीज के अंदर पंप सेट्स लगाए हुए हैं उनकी जानकारी दी जाए, कितने लगा रखे हैं, कौन कौन से चालू हैं, कहां कहां से पानी को उठा करके बाहर भेजने की व्यवस्था की गई है, इसकी पूरी रिपोर्ट भी मांगी। और उनको ये कहा है कि बरसात तो आएगी और बरसात आनी भी चाहिए, लेकिन बरसात से बाजार में या अन्य जगह अस्पताल के सामने और बाकी जगह पानी भरना नहीं चाहिए। मुझे आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब ने कि हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे और पंप सेट्स यदि कोई खराब है तो उनको ठीक कराएंगे, नए पंप सेट्स भी लगाएंगे और पानी की निकासी तुरंत हो जाए, इस बात के लिए भी कहा है। बाकी बिजली की गंभीर समस्याएं पिछले दिनों से लोगों के यहाँ है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही है। बिजली के लिए भी कहा है, पानी के लिए बहुत जगह लीकेज हो जाता है। 10 दिन में 15 बार लीकेज होना बहुत चिंता का विषय है। कई गांवों के अंदर इस तरह की समस्याएं हैं, मोटरें खराब हैं, उनको ठीक करने के लिए भी कहा है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कहाँ विद्यालय के अंदर लोगों ने ताले लगा दिए, वहाँ पर टीचर्स नहीं है, तो एक गांव से उठाकर दूसरे स्कूल के अंदर टीचर को लगा देना समाधान नहीं है। यही हालात मेडिकल डिपार्टमेंट का है। कल ही राजलदेसर के अंदर एक डॉक्टर के भरोसे इतना बड़ा कस्बा और आसपास के गांवों की ओपीडी चलती है। हालात बहुत ख़राब हैं। मैंने आज इन सब मुद्दों के ऊपर कलेक्टर साहब और बाकी अधिकारियों को कहा भी है और मुझे आश्वासन दिया है, लेकिन मुझे भरोसा कम है। मैं बार बार समस्याओं को उठा रहा हूं। अब उन समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम लोगों ने कहा है कि हम सकारात्मक रूप से काम करना चाहते हैं, पूरा सहयोग देना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है इन अधिकारियों के ऊपर। जिला मुख्यालय के दर्जनों वार्डों में बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर है। प्रशासन के इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, वहीं लोग घरों में कैद हो गए हैं। पानी निकासी नहीं होने से लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तथा जरूरती सामान लाने के लिए लोगों को 4 फुट पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। शहर के जोहरी सागर, बूटिया रोड, चांदनी चौक, टाउन हॉल, भर्ती अस्पताल सहित निचले इलाकों में बरसाती पानी की निकासी नहीं हो रही है। ऐसे में नगर परिषद प्रशासन के इंतजामों की पोल खुलकर रह गई है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत तीसरे चरण के दौरान आज राजलदेसर के वार्ड नंबर 3 व 4 का शिविर प्रजापति अतिथि भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार असलम खान ने शिविर का निरीक्षण किया, साथ ही शिविर में होने वाले कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली। चेयरमैन पति नानूराम मेघवाल ने बताया कि शिविर में अब तक 37 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कस्बे वासियों से अधिक पट्टे बनाने के लिए इन शिविरों में आवेदन करने की अपील की। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, कांग्रेस नेता एडवोकेट रोहित मारू, एडवोकेट रामकिशन सैनी आदि उपस्थित रहे। 37 पट्टा तो कल तक दे दिया और आज 13 पट्टा की फाइल एकदम एक्यूरेट कर दिया, एम्पावर कमेटी में ले ली और 12 को पट्टा जारी हो। यूँ करके 50 पट्टा की 3 दिन मतलब 4-5 दिन की प्रोग्रेस है। कस्बे वासियों को तो यही है कि भाई ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सरलीकरण किया है और जितनी छूट मिलनी चाहिए राज्य सरकार से सब तरह की छूट दे दी है। और मुख्यमंत्री जी का ये है कि कोई भी आदमी बिना पट्टे से वंचित नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने हमारी पालिका की तरफ से टीम लगा रखी है। घर घर वो सर्वे कर रहे हैं कि भाई किसके पास में पट्टा है, किसके पास में पट्टा नहीं है। और पार्षदों को हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि सारे पार्षद मिल करके और पट्टा बनवाने में आप अपना सहयोग करें। चूरू
पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा तपोवन कैंसर मोबाइल जांच वैन कैंप लगाकर लोगों की कैंसर जांच निःशुल्क की जा रही है, जिसमें 40 तरह की विभिन्न जांचें कैंप में फ्री की जा रही है। आज का आयोजन वन विहार कॉलोनी में किया गया, जिसमें 60 महिलाएं और 40 पुरुषों की निःशुल्क जांच की गई। तपोवन कैंसर मोबाइल कैंप का शुभारंभ आज हरलाल सहारण मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी आदि ने किया। इस दौरान चिकित्सा कर्मी दीपक, कांता, योगेंद्र एवं राहुल ने अपनी सराहनीय सेवाएं दी। आज हमारे वार्ड नंबर 13 के अंदर यहाँ पे हमने बॉडी का चेकअप करवाया है कैंसर का, और हमारे सभी पदाधिकारी, पूरी टीम यहाँ पे कार्यकर्ता सभी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और सभी बहनें अपना घर घर जाके पैम्पलेट वगैरह देके सभी घर डोर टू डोर घर जाके और सभी बहनों से संपर्क करके बहनें आ भी रही हैं और चेकअप करवा रही हैं। और वार्ड नंबर 4 और 9 की भागीदारी आज वन विहार विभाग में कॉलोनी में है इसमें, और कल हमारा अगरसेन कॉलोनी और अगरसेन में सामुदायिक भवन के अंदर ये रखा है शिविर का। धन्यवाद। जय हिंद। अखिल राजस्थान पुजारी महासभा के जिला अध्यक्ष जगदीश धन्नावंशी के नेतृत्व में सरदार शहर महासभा के सदस्यों ने बुधवार को जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर मंदिर माफी भूमि की जमाबंदी में पुजारियों के नाम जोड़ने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार के राजस्व विभाग एवं मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव के आदेश की पालना में देवस्थान विभाग के 11 जून 2020 के निर्देशानुसार राजस्थान के अधिकतर उपखंडों के राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर माफी भूमियों की काश्तकार में पुजारी का नाम अंकित कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की अनदेखी से सरदार शहर उपखंड में पुजारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं किए जाने से राज्य व केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के लाभ से उपखंड क्षेत्र में आने वाले सैकड़ों पुजारी परिवार वंचित हो रहे हैं, जो कि पुजारी परिवार के साथ घोर अन्याय है और राज्य सरकार के आदेशों की खुली अवज्ञा एवं अवहेलना है। तहसीलदार जी ने कहा भी हम आदेश की कॉपी मंगवाएंगे और आदेश की पालना करेंगे। इसके बावजूद अगर नहीं होगा तो ये जगदीश जी कह रहे हैं कि भी धरना प्रदर्शन हमारे से जो कुछ भी बने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। और करीबन 3 साल हो गए इस आदेश को निकले हुए, अभी तक सरदार शहर तहसील एक ऐसी है जिसमें पुजारियों का नाम डोली भूमि नहीं जोड़ा है। अलग से रजिस्टर इन्होंने आदेश सरकार ने कई जगह बहुत सी तहसीलों में नाम जोड़ दिया गया है, यहाँ नहीं जोड़ रहे हैं बिल्कुल भी। यह प्रशासन की ढिलाई है, प्रशासन सुन नहीं रहा। बार बार हम ज्ञापन भी दे चुके पीछे 5-4 बार, और अभी हम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण यानी उग्र रूप ये कह रहे हैं मूर्ति यहीं ला के घंटा झालर संग सब बजाएंगे यहाँ। हमने जो राज्य सरकार के आदेश की पालना करने के लिए तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया। जो पुजारियों की जमीन है डोली भूमि, वह जमीन आम काश्तकार किसान ने फायदों को मिले, बीज को, खाद को, ट्यूबवेल को, बिजली के कनेक्शन को, वो राज्य सरकार का आदेश करे। वे पुजारियों ने भी बात को फायदो मिलना चाहिए। हजारों की तादाद में पुजारी जगह बचित है, आदेश राज्य सरकार का है, तहसील बिल लागू नहीं कर रहे तहसीलदार। इन वास्ते एक बार तो शांति प्रिय मैं ज्ञापन दे रहा, पुजारी शांति बना के रखना चाह, मैं उद्दगल कोट करना चाहूँ। यदि बात ने नहीं मानी मैं SDM साहब ने ज्ञापन दे दियो, कलेक्टर साहब के नाम से को दे, और आज तहसीलदार जी दे दियो। मालिक तहसीलदार है, पटवारिया ने आदेश तहसीलदार देसी, वे ये आदेश ने दबा रखो है। मैं देखा कितना दिन दबाए रखी, बिग बाद में पुजारी उग्र रूप कर ले सी, धरना प्रदर्शन कर सी, जगह जगह गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में और तहसील में सब जगह बड़ा आंदोलन करेंगे। मूर्तियों को यहाँ ला करके हम तहसील में पूजा करेंगे, क्यों कि पुजारियों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम आज शांति प्रिय सारे पुजारी आराम से या तहसीलदार जी को ज्ञापन देने आए हैं। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय से गिरफ्तार करने के विरोध में आज पूर्व सभापति गोविंद मैनसरिया के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने विरोध प्रदर्शन कर नई सड़क पर चक्का जाम किया। इस दौरान मैनसरिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सोनिया गांधी व राहुल गांधी को गलत परेशान कर रही है तथा कांग्रेस को बदनाम कर रही है, जिसका हम कांग्रेस जन लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद हुसैन निर्वाण, अमर सिंह दनेवा, लक्ष्मण सिंह न्योल आदि मौजूद रहे। दिल्ली में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे
राजस्थान के लोकप्रिय नेता सचिन जी पायलट को एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे, उसमें गिरफ्तार किया। उसके विरोध में आज हम कांग्रेस जनों ने चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के तत्वाधान में आज रतनगढ़ ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति परिसर में धरना दिया तथा अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संघ के तहसील अध्यक्ष मघाराम बामणिया ने बताया कि वेतन विसंगति को दूर करने व अन्य जिलों में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारियों को गृह जिले में पदस्थापित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी लंबे समय से आंदोलनरत है। पूर्व में इन सभी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था, जिस पर लिखित समझौता कर शीघ्र ही इन समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने उनकी वाजिब मांगों पर आज तक ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर पीथाराम, अरुण, पवन, कड़वासरा आदि उपस्थित रहे। हमारी विशेष रूप से जो मुख्य मांगी है वो एक तो अंतर जिला स्थानांतरण जो होना है वो अभी तक गवर्नमेंट ने समझौता लागू करके और उसको अभी तक लागू नहीं किया है। दूसरा, हमारा जो 3600 ग्रेड पे होना चाहिए ग्राम सेवक साथियों का, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट के साथ हमारा समझौता लागू हो चुका है, उसको अभी तक लागू नहीं किया है। इस समझौते को लागू नहीं करने के खिलाफ भी हमारा वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत आज हम सभी पंचायत समिति मुख्यालय के ऊपर एक दिन का धरना दिया गया है। तारानगर तहसील के गांव रामपुरा की मुख्य चौपाल में आज भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। तहसील उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद जांगीड़, जिला मंत्री श्रीश्याम प्रजापत व ग्राम इकाई अध्यक्ष हरिराम सैनी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण कर बैठक की शुरुआत की। इस दौरान जांगीड़ ने संघ की रीति के बारे में जानकारी दी और किसानों की आम समस्या को लेकर चर्चा की, जिसमें बताया गया कि किसान रसायन मुक्त गो आधारित जैविक खेती अपनाएं। इस अवसर पर भैरूराम कसवा, राजेश धानक, सोनिया कुमारी जांगीड़ आदि उपस्थित रहे। एक दौर था जब बेटी के जन्म को अभिशाप समझा जाता था, लेकिन अब बेटी के जन्म पर जमकर जश्न हो रहा है। इसी की नजीर पेश की है चूरू में बेटी के जन्म पर लांबा परिवार ने बेटी के जन्म के बाद न केवल अस्पताल में मिठाइयाँ बांटी, बल्कि अस्पताल से लेकर घर तक गाड़ी को सजाकर धूमधाम से घर में नवजात बेटी का मंगल प्रवेश करवाया। पूर्व जिला खेल अधिकारी व बेटी के दादा ईश्वर सिंह लांबा ने कहा कि बेटी के जन्म को यादगार बनाने के लिए व लोगों को बेटा बेटी में अंतर न करने की प्रेरणा देने के लिए इस तरह की खुशी का इजहार किया गया है। हमारा परिवार बेटी के जन्म से बहुत खुश है। घांगू गांव में आज पर्यावरण प्रेमी स्वर्गीय हीराराम नोखवाल की स्मृति में ग्रामीणों ने शमशान भूमि में 101 पौधे लगाए। इस दौरान सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने कहा कि पेड़ पौधों से ही चारों तरफ खुशहाली का माहौल रहता है। उन्होंने कहा कि हम सभी को पेड़ का महत्व समझना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। हम अपनी दिनचर्या में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले काम करते रहते हैं, जबकि प्रकृति हमारे पालन पोषण के लिए सब कुछ देती है। उन्होंने प्रतिवर्ष शमशान भूमि में पौधरोपण के लिए स्वर्गीय हीराराम नोखवाल के पुत्र बीरबल नोखवाल एवं परिजनों की सराहना की और कहा कि जब कोई व्यक्ति सकारात्मक संदेश देता है तो हमें उसकी प्रेरणा से अच्छे कार्य को अपनाना चाहिए। रतनगढ़ के निकटवर्ती गांव लोहा की महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में आज पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान अयूब खान व स्काउट मास्टर भैराराम प्रजापत के सानिध्य में हुए पौधरोपण कार्यक्रम में स्कूल परिवार ने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। प्रजापत ने पौधरोपण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सुरेश चंद्र, पेमाराम कसवा, राजकुमार सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार रीट 2022 परीक्षा में अभ्यर्थी निजी बसों द्वारा भी अपने परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क आवागमन कर सकते हैं। इसके लिए निजी बस मालिकों को प्रशासन की ओर से कूपन के जरिए पेट्रोल पंपों से ईंधन मुहैया कराया जाएगा। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार चूरू में मैसर्स हिंदुस्तान फिलिंग स्टेशन, मैसर्स मरुधर ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा, राजगढ़ में मैसर्स अर्जुन दास, धनराज अग्रवाल व मैसर्स गंगाधर जमनाराम पंपों द्वारा डीजल उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसी प्रकार सरदार शहर, सुजानगढ़ तथा रतनगढ़ में भी निजी बसों को ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने इन सभी पेट्रोल पंप मालिकों से कहा है कि वे रीट 2022 परीक्षा के मद्देनजर 24 जुलाई तक डीजल ईंधन का पर्याप्त स्टॉक रखें। रतनगढ़ नगर पालिका सदस्य रामकिशन माटोलिया ने ईओ नगर पालिका को ज्ञापन देकर शहर पुलिस चौकी के पीछे सब्जी बेचने वाले हाथ ठेले चालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। माटोलिया ने पत्र में लिखा है कि गनेडिया मंदिर पुलिस चौकी के पास गली में सब्जी बेचने वाले हाथ ठेले चालक विगत कोरोना काल के बाद यहां से लेकर 2 नंबर पुलिया तक ठेले लगाने लग गए हैं, जिससे कई बार रात्रि को बेतरतीब ढंग से ठेले लगा देने के कारण इस रास्ते से वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता है, इनमें से कईयों के पास 4-4 ठेले हैं। इनको ठेला खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलने पर पूरी सड़क पर ठेले खड़े कर देते हैं, जिससे आम जनता व मोहल्ले के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे वार्ड नंबर 16 में अभी पिछले 2 सालों से ये जो गनेडिया मंदिर के सामने जो रोड है और जो 2 नंबर पुलिया तक है, वहाँ पर क्या है कि वो 20 फुट की रोड है। उस 20 फुट के रोड पर ही सब्जी जो विक्रेता हैं जो हाथ ठेला लगा के वहाँ पर अपनी दुकानदारी करते हैं। इससे क्या है कि मोहल्ले वासियों को बहुत ही परेशानी होती है और बराबर उनको कहने के बावजूद भी वो वहीं पर ठेला लगाते हैं, जिससे क्या है कि आमजन को समस्या का समाधान करना समस्या होती है वहाँ पे। और जो बरसात आ जाती है तब हमारे पीछे इस गली के अंदर से ही सारी ट्रैफिक है वो आती जाती है, जिससे कई बार तो जाम की स्थिति हो जाती है। इसलिए कई बार हमने मौखिक रूप से भी नगर पालिका प्रशासन को कहा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं। आज ईओ साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनका जो हाथ ठेले लगा के जो अतिक्रमण कर रखा है इसको निश्चित रूप से हटाएंगे। हमारी यही मांग है। राजलदेसर पुलिस थाने में आज 2 अलग अलग हादसे दर्ज हुए हैं। कस्बे के निकटवर्ती गांव बलरामपुरा का 32 वर्षीय लूणाराम जाट, जो कि आलसर की रोई के खेत में ट्रांसफार्मर के फ्यूज चेक कर रहा था, अचानक करंट का झटका लगने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी रतनलाल मेघवाल ने मौका मुआयना कर शव को राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी रूम में रखवाया है। वहीं कस्बे के वार्ड नंबर 2 में दीनदयाल प्रजापति ने अपने घर में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार दिनांक 20 जुलाई को दीनदयाल रात्रि को अपने कमरे में सो रहा था। सुबह 7 बजे जब घरवालों ने दीनदयाल को चाय देने के लिए कमरे को खोला तो शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। आज ये 2 मामले हैं, किस घटना को लेकर है, जानकारी दीजिए। एक तो कल दिनांक 20/7/2022 को जो लूणाराम सनोफ दानाराम जाट, उम्र 32 साल, निवासी बलरामपुरा का रहने वाला था, जो बिजली का काम करता था, बिजली सुधारने का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कल आलसर की रोई में दुल्लाराम जी के खेत में कोई मोटर सुधारने के लिए गया था, जो ट्रांसफार्मर से फ्यूज सही करने पर अचानक बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। और दूसरा मामला क्या है? दूसरा है जो आज दिनांक 21/7/2022 का है। दीनदयाल सनोफ पृथ्वीराज, जाति प्रजापति, उम्र 50 साल, निवासी वार्ड नंबर 2 राजलदेसर, मृतक है, जो आज खुद अपने मकान में फांसी लगाकर जिसकी मृत्यु खुद फांसी लगाने से हुई है। दोनों का पोस्टमार्टम हो चुका है कि? एक का करवा दिया, एक का हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। रतनगढ़ हुडेरा फाटा के पास स्थित एक होटल में आज 2 लोगों ने मारपीट की। इस आशय का मुकदमा होटल मालिक ने लूच में रहने वाले 2 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि कानाराम जाट निवासी चंपावासी ने रिपोर्ट दी है कि हुडेरा फाटा के पास उसकी होटल है। उसका बेटा जितेंद्र होटल बंद कर भोजन करके सो गया था। उसका छोटा बेटा बबलू होटल कर्मचारी मामराज नाइक व सचिन वाल्मीकि होटल की देखरेख कर रहे थे। इस दौरान लूच निवासी 2 व्यक्ति हाथों में लाठी व सरिया लेकर होटल पर आए तथा होटल पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। होटल की सार संभाल कर रहे युवकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो इन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की और जाते समय गले में रखे 26,000 रुपए भी ले गए। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।